गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल्स जो है इंग्लिश का मेन और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, एक होता है इनडेफिनेट। अब ये डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स जो है जो एकदम स्पेसिफिक और प्रॉपर है, उसके लिए तो अपन लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल जिसमें सिर्फ आर्टिकल द आता है। लेकिन इनडेफिनेट क्या है? ए और एन आता है। ये क्या कभी भी लग सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास पेन है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव पेन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास एक पेन है तो भी मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ पेन। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अंडा है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव एन एग। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मेरे पास अंडा है तो भी मैं क्या बोलूंगा? आई हैव एन एग। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल से। तो सबसे पहली बड़ी बात ये आती है कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है, जो कि ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर। मोस्टली ए और एन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपन सबको पता है वोवल्स, इसको कहते हैं ए ई आई ओ यू। अपन ने बचपन से फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक यही पढ़ा है कि वोवल्स के आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में जो स्वर होता है, हिंदी में स्वर टोटल 11 होते हैं, अ आ ई उ ऊ। इन स्वरों की ध्वनि के साथ आर्टिकल एन का यूज होता है और बाकी सबके साथ आर्टिकल ए का यूज होता है। अभी अपन द को नहीं छेड़ रहे हैं, सिर्फ ए और एन की बात कर रहे हैं। तो स्वर की ध्वनि के साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। तो इसके साथ कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है चेयर, तो च यहाँ पे चेयर का च से स्टार्ट हो रहा है। अब ये च स्वर में तो आता नहीं है, इसी वजह से च के साथ क्या आएगा? अ। तो अपन हमेशा एन चेयर ना बोल के अ चेयर बोलते हैं। फिर आता है एग, तो ये जो एग है ये ए से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो ए है ये क्या है? स्वर है एग, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल एन। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। अब लिखा हुआ तो यहाँ पे यू है, वॉवल्स के अंदर इंग्लिश वॉवल्स में यू आता है, बट इसकी जो ध्वनि है वो य की है, यू। इसी वजह से इसके अंदर आर्टिकल ए का यूज होता है। और लास्ट है एच ओ यू आर। अब इसको कुछ लोग आवर पढ़ते हैं, कुछ लोग हावर पढ़ते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? आर। और आर का मतलब क्या होता है? आ। और आ जो है एक क्या है? स्वर है, तो इसकी जगह आर्टिकल क्या लगाएंगे अपन? एन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो अभी अपन ने ए और एन पढ़ा। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल ए और आर्टिकल एन भरना है। तो आप पहले एक बार देख लीजिए और 10 सेकंड पॉज करके एक बार आप ओपन करके देखिए प्लीज। फर्स्ट वाला है प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम जो है प से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल ए। नेक्स्ट है एलिफेंट। अब ये जो एलिफेंट है, एलिफेंट तो क्या साउंड आ रहा है? ए, तो ए से क्या आएगा? आर्टिकल एन। अब ये हॉनेस्ट पर्सन ना बोल के इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। एच यहाँ पे क्या रहता है? साइलेंट। तो ऑनेस्ट को कैसे पढ़ेंगे? एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा क्योंकि ओ जो है वो स्वर है। नेक्स्ट है टेबल। अब ये जो ट है ये तो स्वर है नहीं, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ टेबल। फिर से यूनिफॉर्म, अभी अपन ने पढ़ा था यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के साथ अपन ने ए लगाया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे य का साउंड आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है 1 रुपी नोट। ये ओ है, ओ वॉवल्स में आता है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे, उच्चारण किससे हो रहा है? व से, और व एक व्यंजन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे अपन? अ 1 रुपी नोट, ना कि एन 1 रुपी नोट। नेक्स्ट है एमएलए। एमएलए जो है एम को अपन एम ना पढ़ के म ना पढ़ के एम पढ़ते हैं, और ये ए से साउंड हो रहा है, तो ए जो है आर्टिकल एन आएगा इसमें, क्या होगा? एन एम एल। फिर है आईएएस ऑफिसर। अब जब सबको पता है आई का मतलब किससे होता है? आई। आ से साउंड स्टार्ट हो रहा है, क्या है? स्वर है, क्या आएगा? एन। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है? अ से, फिर से स्वर है, क्या लगेगा? आर्टिकल एन। और लास्ट
यूनियन। यूनियन फिर से यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा? ए। ये थे कुछ आर्टिकल्स के छोटे से एग्जांपल्स। ये थे इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल सिर्फ ए और एन होते हैं, और इस तरह से मैं 10 एग्जांपल्स दिए। अगला जो आर्टिकल द है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल द होता है। अब ये जो है किसी विशेष जगह पे लगता है कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के साथ। एग्जांपल सबसे पहला है यूनिवर्सल थिंग। यूनिवर्सल थिंग मतलब जो ब्रह्मांड में एक ही है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। एक बार फिर से सुनिएगा, सन के साथ जब मैं THE बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं द सन। मून के साथ जब मैं THE बोल रहा हूं तब मैं बोल रहा हूं द मून। लेकिन जब अर्थ के साथ बोल रहा हूं तब बोल रहा हूं द अर्थ। इसका मतलब ये है कि जब भी अपन वोवल के साथ THE लगाएंगे तो उसको अपन पढ़ेंगे दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं THE एलिफेंट तो इसको क्या पढ़ेंगे? यस, THE मतलब दी एलिफेंट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक थिंग। स्पेसिफिक थिंग का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर चीज जो आपने पहले हो रखी है या पहले आप जानते हो उसको वापस उसको दोहराना। जैसे आपके दोस्त ने ये शर्ट पहनी है और आपने कल ही वो मार्केट में देखी है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज द सेम शर्ट विच आई सॉ यस्टरडे। मतलब ये वही शर्ट देखी है मैंने जो कल देखी थी मैंने। नेक्स्ट है अपना सुपरलेटिव डिग्री। अब क्या है सुपरलेटिव डिग्री? क्या होती है कि एडजेक्टिव की कुछ डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। जैसे ही इज डैश बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, मतलब ये उस क्लास का बेस्ट बॉय है। तो ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव है, मतलब वो जो बॉय है वो सर्वश्रेष्ठ है क्लास में। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। अब डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद मैं आपको कुछ रूल्स कराऊंगा, और रूल्स कराने के बाद सबसे पहले स्पेसिफिक थिंग। स्पेसिफिक थिंग के मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक नहीं दो एग्जांपल दूंगा। दो एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि ये जो आर्टिकल स्पेसिफिक कैसे लगता है। स्पेसिफिक थिंग जो है आर्टिकल द में यूज करने के लिए अपन को ए एंड द इन दो एग्जांपल्स में पुट करना। अगर ये दो एग्जांपल्स में अपन ने परफेक्टली पुट कर दिया तो इसका मतलब है कि अपने आर्टिकल्स कुछ हद तक क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज डैश ओल्ड मैन। इसका मतलब हुआ एक बार की बात है, उधर एक ओल्ड मैन था। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा? जैसा कि आपको पता है ओल्ड मैन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन ओल्ड मैन डैश ओल्ड मैन वाज वेरी सिक। अब ये जो ओल्ड मैन है ये तो वही है, मतलब इसको अब अपन जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल किसका यूज होगा? द का। अब इसका मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब विशेष हो गया। अब इस ओल्ड मैन को अपन जानते हैं। नेक्स्ट, वो ओल्ड मैन क्या था? सिक था। ही हैज डैश डॉग, उसके पास एक क्या था? डॉग था। तो ही हैज अ डॉग होगा, क्योंकि डी जो है द तो एक व्यंजन है। ही हैज अ डॉग। नेक्स्ट, डैश डॉग प्रोटेक्ट्स हिम। अब कोई दूसरा डॉग तो प्रोटेक्ट करेगा नहीं, वही डॉग करेगा, तो इसके साथ क्या आएगा? आर्टिकल द का यूज। ये तो था अपना फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल से क्या होगा? आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग डैश पेन। अब ये जो पेन है ये फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल का क्या होगा? अब ये बोल रहा है पुट डैश पेन ऑन द टेबल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पुट। कौन सा पेन? यही वाला पेन बोलेगा, तो क्या होगा? पुट द पेन ऑन। यहाँ पे अपने आप ही द आ रहा है, तो यहाँ पे द इसीलिए आ रहा है क्योंकि अगर कोई पेन